आपके साथ प्रीति रघुनंदन। रूसी हमले में यूक्रेन का मारिउपोल पूरी तरह से तबाह हो गया है। यूक्रेन की पोर्ट सिटी में गली गली लाशें बिछी पड़ी हैं। शहर चारों तरफ से तबाही और बर्बादी में बदल चुका है, जिसके बाद पुतिन ने शहर पर कब्जे का दावा किया है। रूसी सेना में बधाइयों का सिलसिला चल पड़ा, लेकिन इस सिलसिले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ब्रेक लगा दिया है। क्या है मारिउपोल की मिस्ट्री, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इन तस्वीरों के साथ रूस ने मारिउपोल पर कब्जे का दावा कर दिया है। कहीं जश्न मन रहा है, तो कहीं रूस का झंडा बुलंद किया जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने तो मारिउपोल की जीत पर अपनी सेना को बधाई तक दे डाली। под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. लेकिन मारिउपोल में पिक्चर अभी बाकी है। मारिउपोल में रूसी सैनिकों से लोहा लेती यूक्रेन की ये अजोव बटालियन है, जो किसी भी कीमत पर मारिउपोल पर कब्जे से इनकार कर रही है। अजोव बटालियन का कोई भी सैनिक अपनी मातृभूमि के 1 इंच पर भी रूसी अधिकार नहीं देखना चाहता। उन्हें मारिउपोल को आजाद करा लेने जैसे जुमलों से सख्त नफरत है। Сейчас через Харьковскую область, через Изюм стягиваются все войска, которые хотят перекидывать на Донбасс. Поэтому такие ключевые точки – это Волчанск, Купянск и Изюм. Они перекидывают это через Харьковскую область, и также какой-то процент перекидывают на сам Харьков. То есть вчера были бои, यूक्रेन के अजोव यूनिट को हर उस टैंक से नफरत है जो उसकी धरती को रौंद रहा है। अजोव यूनिट के हर उस कमांडर को रूस से नफरत है जो यूक्रेन की धरती को नेस्तनाबूद करने के ऑर्डर दे रहा है। अजोव बटालियन के ड्रोन हैंडलर्स चुन चुन कर मारिउपोल से रूसी टैंकों का सफाया कर रहे हैं। एक तरफ रूस मारिउपोल में निर्दोष लोगों की लाशें गिन रहा है, तो अजोव बटालियन अपने लोगों का बदला दुश्मन के टैंकों से ले रही है। मारिउपोल शहर के बाहर रूसी टैंकों का कब्रगाह बनकर तैयार हो गया है। आप बस टैंक गिनते जाइए, आपकी गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन रूस के बर्बाद टैंक खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। मारिउपोल की जंग में यूक्रेन ने जबरदस्त फाइट बैक किया है। यूक्रेन ने दावा किया कि जिन टैंकों ने मारिउपोल शहर में तबाही मचाई, शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया, उन टैंकों को यूक्रेन के योद्धाओं ने ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन की सेना खासकर रूस को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब दे रही है। रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है। कभी मिसाइल दाग रहा है, तो कभी टैंक से गोले बरसा रहा है, और कभी लड़ाकू विमान के जरिए यूक्रेन के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। यूक्रेन के शहर शहर रूसी बमबारी से वीरान हो गए हैं। ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन की सेना वहां के शहरों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह करने में जुटी है, क्योंकि रूस को यह पता है कि अगर कीव में दाखिल होना है तो उसे आसपास बसे शहरों पर कब्जा जमाना होगा। लेकिन अजोव हार मानने को तैयार नहीं। Пойти полностью на Донбасс, проиграть, и, скорее всего, он пропадет. Поэтому и после этого упадет режим, и тогда уже можно будет о чем-то разговаривать. Да, сейчас никаких соглашений речи не может быть. पूरे मारिउपोल में यूक्रेन के सारे सैनिक या तो मार दिए गए या फिर कैद कर लिए गए। लेकिन यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की अजोव बटालियन के 800 सैनिक ऐसे हैं जो आज भी
एक हारे हुए शहर को बचाने के लिए मोर्चा ले रहे हैं। यूक्रेन के मारियुपोल शहर में जो हुआ है, इसे महसूस करने के लिए सबसे पहले मारियुपोल के खौफनाक मंजर को देख लीजिए। ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। ये शहर रूस के प्रचंड हमलों से कांप उठा है। जंग के मैदान से आई इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को डरा रखा है। ऐसी ही भयावह तस्वीरों के बीच मारियुपोल से आई तस्वीरें इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई हैं। शहर में इतनी तबाही हुई है कि लाशें गिनना नामुमकिन हो गया है। रूसी सेना ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। यूक्रेन पर एक ही दिन में रूस ने 1100 हमले किए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास में भाड़े के 20,000 सैनिक तैनात किए हैं, जिनमें वैगनर ग्रुप और चेचन आर्मी भी शामिल है। इसके पहले रूस की सेना की तरफ से दावा किया गया कि मारियुपोल पर कब्जा हो चुका है, लेकिन बाद में वहां दोबारा लड़ाई शुरू होने की खबरें आईं। अब ज़ेलेंस्की ने बताया कि इसके पीछे यूक्रेन के सैनिकों का हौसला है, जो संख्या में कम होने के बावजूद मारियुपोल से पीछे नहीं हटे। मारियुपोल में हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन यूक्रेन के सैनिक युद्ध भूमि छोड़ने के लिए तैयार नहीं और अब भी लड़ रहे हैं। Цієї відповіді президента Російської Федерації, але якщо вірити тому, що написано і те, що ви зараз озвучили, наскільки я розумію, складно сказати, що можна робити з людьми, яким байдуже. मारियुपोल से अजोव बटालियन भी लगातार कई तरह के वीडियो रिलीज कर रही है, जिससे रूस पर दबाव बनाया जा सके और अपने लोगों का मनोबल बढ़ाया जा सके, जिससे हर पल मंडरा रहे मौत के डर को दूर भगाया जा सके। ये वही अजोव फाइटर्स हैं जिनका प्रयोग यूक्रेन चेचन फाइटर्स के खिलाफ कर रहा है। अजोव फाइटर्स महायुद्ध से पहले यूक्रेन के नागरिकों को हथियार की ट्रेनिंग देने में भी शामिल रहा है। अजोव बटालियन की शुरुआत मई 2014 में हुई थी। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि उसने हवाई हमले में रूस के कई हथियार तबाह किए, जिसमें रूसी सैनिकों की मौत का भी दावा किया गया। यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन के लिए पुतिन ने पहले अटैक एंड विन की रणनीति पर युद्ध शुरू किया था। उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया और दुनिया को उससे दूर रहने की धमकी तक दे डाली। फिर धीरे धीरे खार्किव, चेर्नोबिल, चेर्निव और दूसरे इलाकों पर कब्जा करते हुए कीव की ओर बढ़ते रहे। लेकिन इस रणनीति में रूसी सेना को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। आंकड़ों की माने तो यूक्रेन ने अब तक रूस के 21,200 सैनिक, 838 टैंक, 2,162 बख्तरबंद गाड़ियां, 397 आर्टिलरी यूनिट, 138 मल्टी रॉकेट लॉन्चर, 138 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, 176 लड़ाकू विमान, 153 हेलीकॉप्टर और 172 ड्रोन मार गिराए। Російські війська використовували авіацію для того, щоб знищувати навіть укриття, про які вони точно знали, що там немає нікого, окрім цивільних людей. За час бойових дій Росії проти Маріуполя в місті जानकारों की माने तो अगर पुतिन की सेना ठिकाने बनाकर हमले करने की रणनीति पर काम करेगी तो यूक्रेन का युद्ध अब लंबा खींचेगा, क्योंकि ना तो ज़ेलेंस्की हार मानने वाले हैं और ना ही झुकने वाले हैं, क्योंकि ये अंत नहीं, ये तो आगाज है। ज़ेलेंस्की के बदले की शुरुआत है।